तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन में मसीहा बनकर आया एक पाकिस्तानी, 2500 बच्चों को पहुंचाया भारत। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शख्स की हो रही है तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश चुनाव में आजम खान ने योगी के मंसूबों पर फेर दिया पानी। रामपुर की सीट नहीं जीत पाई भाजपा, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी ने किया कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने फिर से जारी किए रिकवरी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गाजीपुर में भाजपा को लगा बड़ा झटका। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर दौड़ी साइकिल, मुरझा गया कमल, रिकॉर्ड मतों से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी, मुस्लिम देश तुर्की की बैठक में भी नहीं निकला हल, कीव को आधे से ज्यादा नागरिकों ने छोड़ा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव को लेकर आरएसएस ने किया दावा, 8% मुस्लिम मतदाताओं ने दिया यूपी में भाजपा को वोट, इसीलिए भाजपा ने जीती है इतनी ज्यादा सीटें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन में मसीहा बनकर आया एक पाकिस्तानी, 2500 बच्चों को पहुंचाया घर। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शख्स की हो रही है तारीफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूसी हमले के बाद हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। इनकी निकासी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कीव, खार्किव और सुमी जैसे शहरों में फंसे छात्रों के पास संसाधन खत्म हो रहे थे और पश्चिमी सीमा तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुसीबत के अंधेरे में कुछ अच्छे लोग भी सामने आए। दरअसल आपको बता दें कि भारतीयों के लिए इस मुसीबत के समय में यूक्रेन में एक पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम मोहम्मद आजम बताया जा रहा है, भारतीयों की जान बचाने के लिए सामने आया और पाकिस्तानी शख्स ने 2500 भारतीय छात्रों की यूक्रेन में जान बचाई और अपनी गाड़ी से बिना किराए लिए इन्हें सीमा तक छोड़ा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी शख्स मोहम्मद आजम की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारतीय भी इस पाकिस्तानी शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं और भारतीयों ने उनका आभार भी इसी को लेकर जताया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी शख्स ने भारतीय बच्चों को सीमा तक पहुंचाने के लिए एक भी पैसा किसी भारतीय छात्र से नहीं लिया, जबकि भारतीय छात्र उन्हें पैसे दे रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजीपुर में भाजपा को लगा बड़ा झटका। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर दौड़ी साइकिल, मुरझाया कमल। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गाजीपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर सपा ने परचम लहराया है। एक तरफा जीत से सपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है। देर शाम शहर से लेकर गांव तक सपा समर्थक जश्न में डूबे रहे। देर रात तक जमकर आतिशबाजी का शोर आसमान गूंजता रहा। पिछली बार भाजपा की ओर से 3 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार यहां पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला और 7 की 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली और 7 सीटों पर साइकिल इस बार जमकर दौड़ी और कमल मुरझा गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ओम प्रकाश राजभर के समर्थन में गाजीपुर में भाजपा का सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी ने कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के संसद में घुसी सेना, विपक्षी नेताओं को किया गिरफ्तार, मचा हंगामा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में तब हंगामा मच गया जब इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉज के अंदर एक ऑपरेशन के तहत JUIF MNS सलालुद्दीन अयूब और मौलाना जमाल उद्दीन सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट लॉज में जामियत उलमाए इस्लाम के वर्दीधारी स्वयंसेवी बल अंसारुल इस्लाम के सदस्यों की घुसपैठ के बाद यह कार्रवाई की है। वहीं आपको बताते चले कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। गुरुवार को मौलाना अफजल उर रहमान की पार्टी के एक सांसद की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन आपको बता दें कि इमरान सरकार ने काफी एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी संसद के भीतर सेना को घुसा दिया और विपक्षी नेताओं को फिर पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव में आजम खान ने योगी के मंसूबों पर फेरा पानी। रामपुर में आजम खान ने जीती 3 सीटें, भाजपा का किया सुपड़ा साफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार यूपी में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सरकार बनने के साथ साथ रामपुर से जो भाजपा को उम्मीद थी उस पर आजम खान ने पानी फेर दिया और आजम खान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने रामपुर की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है, जिसके बाद
बाद भाजपा को इतनी बड़े बहुमत के साथ यूपी के रामपुर में बड़ा झटका लगा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने 63,642 वोटों से भाजपा के आकाश सक्सेना को हरा दिया है। वही आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान ने भी 72,300 वोट हासिल किए हैं और लगभग 40,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी हैदर अली खान को हरा दिया। अगर दोस्तों हम बात करें तो चमरौआ विधानसभा सीट से नसीर अहमद खान ने चुनाव जीता है, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बताया जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रामपुर की 5 में से 2 विधानसभा सीटें ही सिर्फ बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और योगी आदित्यनाथ का कमल जो है रामपुर में आजम खान ने नहीं खिलने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस ने यूपी चुनाव में किया दावा, 8% मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को दिया वोट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की सराहना की है। जीत की तारीफ करते हुए आरएसएस के संगठन ने राज्य के लोगों से काफी बातें कही हैं। वही आपको बता दें कि योगी मोदी पर आरएसएस के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 8% मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया है और इसलिए भाजपा की जबरदस्त जीत उत्तर प्रदेश में हुई है। वही आपको बता दें कि आरएसएस के मुस्लिम संगठन ने कहा है कि अगर 8% वोट मुस्लिम मतदाता भाजपा को नहीं देते तो भाजपा की इतनी बड़ी जीत नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर ने सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में वोट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आरएसएस ने ये बड़ा दावा आज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को योगी सरकार ने किया फेल, योगी ने फिर से जारी किए रिकवरी नोटिस। या दोस्तों आपको बता दें कि सीएए विरोधी आंदोलन को लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर फिर से माहौल सरगर्म होता दिख रहा है। सीजेआई की नाराजगी के बाद हालांकि यूपी सरकार ने सारे रिकवरी नोटिस वापस ले लिए थे, लेकिन फिर से नोटिस योगी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जारी कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने लगभग 50 मुस्लिम नेताओं के खिलाफ ये नोटिस जारी किए थे और उनसे करोड़ों रुपए वसूलने की बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने इन रिकवरी नोटिस को वापस ले लिया था। लेकिन योगी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनी है तो रिकवरी नोटिस फिर से योगी सरकार ने जारी कर दिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन योगी सरकार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में सपा की हार पर राकेश टिकैत पर बरसे संजीव बालियान, कहा को ले गया सब सपा के वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पिछले 1 साल से बीजेपी के लिए गले की फांस बने किसान नेता राकेश टिकैत को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया है। संजीव बालियान ने राकेश टिकैत के कोको पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसे हाउ खा गया है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत ने कहा था कि बीजेपी वालों की बहुत सी सीटों को कोको ले गई है। अब जब चुनाव नतीजों के बाद संजीव बालियान से कोको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोको को हाउ खा गया है। यानी उनका साफ कहना था कि राकेश टिकैत ने जो वोट देने की किसानों से अपील की थी वो वोट समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को किसानों ने नहीं दिया और इनको नकारते हुए बीजेपी को वोट दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत वर्सेस पश्चिमी यूपी में संजीव बालियान हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी, तुर्की की बैठक में नहीं निकला हल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है और ये जंग खत्म नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की की बैठक में भी रूस यूक्रेन जंग को लेकर कोई हल नहीं निकला है और कीव को आधे से ज्यादा नागरिकों ने छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 16 दिनों से जंग जारी है। मुस्लिम देश तुर्की ने इन दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है और रूस यूक्रेन की जंग अब भी जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ी, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतगणना के रुझानों से साफ हो गया है कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। यह एक बार फिर से योगी और मोदी की जोड़ी का जादू चलता हुआ दिखाई दिया। शुरुआती रुझानों में पार्टी ने 263 सीटों पर बढ़त बनाई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 136 पर आगे चली। वही आपको बता दें कि इसी बीच मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही है। पिछले 3 दिनों से उनके घर पर ही इलाज चल रहा है। बता दें कि मुनव्वर राणा ने नतीजों से पहले कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम बनेंगे तो वह यूपी छोड़ देंगे और यूपी छोड़कर पश्चिम बंगाल चले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से बन गई है, इसलिए मुनव्वर राणा अपने घर को छोड़ रहे हैं और उनके घर को अब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने अखिलेश यादव की जमकर की तारीफ, कहा अगली
अगली बार जीतेंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के बहुमत को देखते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया यूपी चुनाव को लेकर जाहिर की है। इस पर उन्होंने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गलती नहीं है, उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा, उन्हें चुनाव परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इस देश में उनका कद ऊंचा है। उन्होंने पहले से बेहतर लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की जीत को भी बहुत अच्छा माना है और बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता ने भाजपा और कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया है। पंजाब के किसानों के दिल में था पीएम मोदी के खिलाफ गुस्सा। बीजेपी को महाराष्ट्र में 2.5 साल इंतजार करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार ने अखिलेश यादव का हौसला बढ़ाया है। कर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।